अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई एम मोहम्मद अरसलान रशीद, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस फैसलाबाद। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ईन रिएक्शन विच इज आल्सो कॉल्ड एज एल्डर ईन रिएक्शन। स्टूडेंट, इस रिएक्शन को सबसे पहले के एल्डर नामी साइंटिस्ट ने 1943 में स्टडी किया था। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो यहां पर हमें नजर आ रहा है कि इसमें दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। पहला मॉलिक्यूल जो है दैट इज कॉल्ड ईन और जो सेकंड मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड इनोफाइल। ईन जो है ऐसा पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है जिसमें अल्फा पोजीशन या अलाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो यहां पर हम ईन को रेड कलर में देख सकते हैं। यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। इस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाली जो पोजीशन है इसको हम अलाइलिक पोजीशन या अलाइलिक कार्बन कहते हैं और इसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है ये अलाइलिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ईन जो है ये कोई अल्कीन, अल्काइन, अलीन, अरीन, कार्बन हेटेरोएटम, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल हो सकता है। दूसरा मॉलिक्यूल जो इस रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसका नाम इनोफाइल है। इनोफाइल जो है ये कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन टू नाइट्रोजन, कार्बन टू सल्फर, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल या फिर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल हो सकता है। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको कुछ चेंजेस नजर आ रही होंगी। यहां पर हम देख सकते हैं कि इनोफाइल का पाई बॉन्ड जो है ईन के अलाइलिक हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से ईन का अलाइलिक हाइड्रोजन जो है अलाइलिक पोजीशन से हटके इनोफाइल की इस कार्बन के साथ आगे लग रहा है। यहां पर कार्बन टू हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आ रहा है और ईन का जो डबल बॉन्ड है ये आगे माइग्रेट कर रहा है और ये इस ईन की कार्बन और इनोफाइल की कार्बन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ईन और इनोफाइल दोनों एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं या एक दूसरे के अंदर ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से दो मॉलिक्यूल के मिलने से एक मॉलिक्यूल बन रहा है। अब यहां पर जो है ओवरऑल इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि जो अलाइलिक हाइड्रोजन है वो ईन से इनोफाइल की तरफ माइग्रेट कर रहा है और जो ईन का डबल बॉन्ड है उसकी लोकेशन चेंज हो रही है। पहले ईन का जो डबल बॉन्ड था वो इन दोनों कार्बन के दरमियान था, प्रोडक्ट में ईन का जो डबल बॉन्ड है वो इस लोकेशन से हटके एक और लोकेशन पे चला गया। यहां पर जो है ईन और इनोफाइल पहले ये दोनों सेपरेट थे, लेकिन प्रोडक्ट में दोनों एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लिंक कर रहे हैं और इनोफाइल का जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो रहा है सिंगल बॉन्ड में और इनोफाइल के साथ जो है वो अलाइलिक हाइड्रोजन जो है वो लिंक कर रही है। ईन रिएक्शन जो है इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से आमतौर पर ये वाले जो रिएक्शंस हैं हाई टेम्परेचर पे होते हैं। लेकिन अगर हम लिवस एसिड को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करें तो जो ईन रिएक्शन है वो काफी लो टेम्परेचर पे कंडक्ट करवाया जा सकता है और इससे यील्ड भी हाई आती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं कि ईन कंपोनेंट और इनोफाइल कंपोनेंट दोनों को अलग-अलग एक्सप्लेन किया गया है। मैं ईन कंपोनेंट और इनोफाइल दोनों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ईन के बारे में मैंने बताया कि ऐसा पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है जिसमें अल्फा पोजीशन या अलाइलिक पोजीशन पे एटलीस्ट हाइड्रोजन होना जरूरी है और इसमें आपको मैंने बताया कि कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन टू नाइट्रोजन, कार्बन टू सल्फर डबल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इस रिएक्शन का जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज इनोफाइल। इनोफाइल जो है ये पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हों तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसमें मैंने आपको बताया कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, बास केसेस में चार्ड पाई सिस्टम भी हो सकते हैं, जैसे आपको नजर आ रहा होगा कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड स्पीशी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन टू सल्फर डबल बॉन्ड स्पीशी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीशी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह
कार्बन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीशीज है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। इस स्लाइड में आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख सकते हैं। ईन और इनोफाइल दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। यहां पर आप देखें तो मैंने ईन की इस कार्बन को फर्स्ट पोजीशन का नाम दिया, ये मैंने सेकंड पोजीशन का नाम दिया, यहां पर मैंने इसको थर्ड पोजीशन का नाम दिया। इनोफाइल में ये वाली पोजीशन को मैंने फोर्थ और इस पोजीशन को मैंने फिफ्थ पोजीशन का नाम दिया। यहां पर आप देख सकते हैं कि जब इनोफाइल जो है अपने पाई बॉन्ड के जरिए ईन के एलाइलिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो इनोफाइल और ईन के हाइड्रोजन के दरमियान जो है सिंगल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। जब ईन का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहां से आगे माइग्रेट करेगा तो ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है ये टूटना शुरू हो जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड जब इधर अटैक करेगा तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के दरमियान जो है यहां पर पहले सिंगल बॉन्ड था वहां पर डबल बॉन्ड आना शुरू हो जाएगा। सेकंड और थर्ड पोजीशन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है उसके आगे माइग्रेट करने से यहां पर जो है डबल बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ कार्बन के दरमियान जो है सिंगल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। और फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन का मैंने आपको जो बताया कि जो डबल बॉन्ड है उसके आगे माइग्रेट करने से इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करने से यहां पर जो है वो डबल बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। इससे हमारे पास जो है 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसको हम कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट से मुराद ऐसी ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसमें सेम टाइम पे ऑल बॉन्ड ब्रेकिंग और ऑल बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेसेस हो रहे हों और आगे देखें ये फाइनल प्रोडक्ट बन रही है। रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो ईन में फर्स्ट पोजीशन पे लगी हुई है, लेकिन प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो इनोफाइल की फिफ्थ पोजीशन पे लगी हुई है। तो इसमें ओवरऑल क्या हो रहा है, इसमें ओवरऑल जो है हाइड्रोजन की फर्स्ट से फिफ्थ पोजीशन की तरफ माइग्रेशन हो रही है। इसको कहा जाता है 1 to 5 हाइड्रोजन शिफ्ट। और यहां पर सेकंड इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो ईन का डबल बॉन्ड था उसकी लोकेशन जो है वो सेकंड और थर्ड कार्बन से चेंज होके फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आ रही है। यानी यहां पर दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। फर्स्ट जो है हाइड्रोजन की फर्स्ट पोजीशन से फिफ्थ पोजीशन पे शिफ्ट है और सेकंड जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा है इसमें वो डबल बॉन्ड की लोकेशन चेंज हो रही है। नीचे आप इस ईन रिएक्शन की एक एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें प्रोपीन मैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर रही है। यहां पर जो मैलिक एनहाइड्राइड है ये एक्ट कर रहा है एज अ इनोफाइल। यहां पर जो डबल बॉन्ड है इसके साथ दोनों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगने से इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये जो आपको प्रोपीन का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है ये ईन है, यहां पर डबल बॉन्ड है, इसके साथ वाली जो कार्बन है ये एलाइलिक कार्बन है और ये हाइड्रोजन जो लगा हुआ है इसके साथ ये एलाइलिक हाइड्रोजन है। ये वाला जो पाई बॉन्ड है ईन का जब इधर अटैक करेगा तो ईन और इनोफाइल के दरमियान जो है यहां पर सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है इसके पाई बॉन्ड के इधर शिफ्ट करने से यहां पर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं जब ये दोनों कार्बन के दरमियान शिफ्ट होंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये वाला जो मैलिक एनहाइड्राइड का डबल बॉन्ड है जब इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो जो हाइड्रोजन है वो प्रोपीन से डिटैच होके ये इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगी। यानी जो हाइड्रोजन होगी वो फर्स्ट कार्बन से कौन सी कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगी, 5 कार्बन पे। ये वाली कार्बन फर्स्ट है, ये वाली कार्बन सेकंड है, ये वाली कार्बन थर्ड है और ये वाली कार्बन जो है वो फोर्थ है, ये वाली कार्बन फिफ्थ है। यानी हाइड्रोजन ओवरऑल जो है वो फर्स्ट कार्बन से माइग्रेट करके वो फिफ्थ कार्बन के साथ लग जाएगी। यानी हाइड्रोजन की 1 to 5 शिफ्ट होगी और जो डबल बॉन्ड है उसकी लोकेशन चेंज हो रही है। ये जो डबल बॉन्ड था ईन में यहां पर था लेकिन प्रोडक्ट में ईन के इस लोकेशन से हट। इस स्लाइड में आप इंट्रामोलिकुलर ईन रिएक्शन देख सकते हैं। यहां पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ईन और इनोफाइल दोनों कंपोनेंट मौजूद हैं। ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज ईन। यहां पर आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड के साथ वाली जो कार्बन है ये एलाइलिक कार्बन है और इसके साथ एलाइलिक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज इनोफाइल। यहां पर आप दो कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड देख सकते हैं और इसके साथ जो है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है जो इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा। इस रिएक्शन को मिथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो कैटालाइज कर रहा है। यहां पर बेसिकली हम चेंजेस देख सकते हैं
कि ये जो इनोफाइल का डबल बॉन्ड है ये इस एलाइलिक हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है। यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं इन दोनों कार्बन के दरमियान माइग्रेट कर रहे हैं, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन से इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, ठीक है। और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इस एलाइलिक हाइड्रोजन को ले रहा है। यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगी इसमें आप देख सकते हैं कि जब ये वाला बॉन्ड जो है इधर माइग्रेट करेगा तो यहां पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड जो है इस हाइड्रोजन को लेगा तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तो इन दोनों कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट करने से यहां पर जो है सिंगल बॉन्ड आ गया और इससे एक प्रोडक्ट जो है वो बन गई। इस स्लाइड में आप कार्बोनाइल ईन रिएक्शन देख सकते हैं। यहां पर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। पहला मॉलिक्यूल जो है ईन है और जो दूसरा मॉलिक्यूल है इनोफाइल है। क्योंकि इनोफाइल में कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं इसलिए इसको हम कार्बोनाइल ईन रिएक्शन कह रहे हैं। ईन में आप देख सकते हैं कि सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड है, और सेकंड कार्बन के साथ वाली जो कार्बन है फर्स्ट कार्बन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के साथ वाली है इसलिए इस कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कह रहे हैं, और इसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है दैट इज एलाइलिक हाइड्रोजन। यहां पर आप इनोफाइल में देख सकते हैं कि 4 और 5 पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप है। फोर्थ जो पोजीशन है यहां पर एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है जो इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा। इस रिएक्शन को लिवस एसिड जो है कैटालाइज कर रहा है। अब यहां पर आप इस रिएक्शन में आने वाली चेंजेस देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि 4 और 5 पोजीशन पे जो पाई बॉन्ड है ये इस एलाइलिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये वाला जो हाइड्रोजन होगा फर्स्ट पोजीशन से 5th पोजीशन पे माइग्रेट कर जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ लगा हुआ है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन जो है वो यहां से हटके ऑक्सीजन पे लग गया जो हमने 5th पोजीशन कही है, यानी ये 1 to 5 हाइड्रोजन शिफ्ट है। इस रिएक्शन में क्या होगा, बेसिकली ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन के दरमियान शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से फर्स्ट और सेकंड कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है ये थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे शिफ्ट होगा। यहां पर थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और सेकंड और थर्ड पोजीशन वाला जो डबल बॉन्ड था वो भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और इससे दो मॉलिक्यूल जो हैं मिलके ओवरऑल एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इस स्लाइड में आप इन रिएक्शन देख सकते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए हो रहा है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए इन रिएक्शन तब होता है जब लिवस एसिड जो है इस रिएक्शन को कैटालाइज ना करे। स्टार्ट में आप देख सकते हैं कि साइक्लोपेंटीन का मॉलिक्यूल है जो बेसिकली इन कंपोनेंट है। ये इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। इसके साथ वाले जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन और एलाइलिक कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है दैट इज एलाइलिक हाइड्रोजन। जब हम इसमें इनिशिएटर ऐड करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो होमोलाइटिक क्लीवेज के जरिए ब्रेक हो जाएगा। इससे हमारे पास जो है साइक्लोपेंटीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब इस कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। यहां पर जब इस कार्बन का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो इस कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, जहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस वाली कार्बन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। ये वाला जो दूसरा मॉलिक्यूल है दैट इज इनोफाइल। इनोफाइल जो है बेसिकली यहां पर डाई इथाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट है। यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों नाइट्रोजन जो हैं इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, और दोनों नाइट्रोजन के साथ जो है ऐसा ग्रुप लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हैं। जब साइक्लोपेंटीन की इस कार्बन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड होगा ये ब्रेक हो जाएगा, और नाइट्रोजन अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कार्बन के इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगी, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला जो अनपेयर्ड इस नाइट्रोजन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, साइक्लोपेंटीन जो है उसका एक और मॉलिक्यूल आएगा। यहां पर जो है फिर कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा होमोलाइटिक क्लीवेज के जरिए, और नाइट्रोजन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके यहां पर जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा, और इससे फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी। इस लास्ट स्लाइड में आप लिवस एसिड का कैटालिटिक इफेक्ट ऑन द ईन रिएक्शन देख सकते हैं। ये मॉलिक्यूल जो है ईन है,
और ये वाला जो मॉलिक्यूल है दैट इज इनोफाइल। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ ऐड होके प्रोडक्ट दे रहे हैं। अगर हम ये रिएक्शन करवाएं 220 डिग्री पे यानी वेरी हाई टेम्परेचर पे, इससे हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो 47% आती है और इसके साथ 3% जो है साइड प्रोडक्ट बनती है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को लिवस एसिड की मौजूदगी में करवाएं, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम क्लोराइड में, तो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होता है, इससे हमारे पास जो है रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो भी ज़्यादा आती है, जो कि हाई टेम्परेचर पे 47% थी, तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में इसकी जो परसेंटेज है वो 47 से इंक्रीज होके 61 पे चली गई है और इस रिएक्शन में कोई साइड प्रोडक्ट भी नहीं बनेगी।